यह है मेडिटेरियन समुद्र। इसके 720 फीट नीचे समुद्र की गहराई में डूबी हुई है HMS परसियस सबमरीन, जिसमें कुछ समय पहले तक 61 लोग सवार थे, लेकिन अब उनमें से 60 लोगों की मौत हो चुकी है और केवल एक इंसान समुद्र की गहराई में डूबे इस सबमरीन में जिंदा था। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि सबमरीन लगभग पानी से भर चुकी थी और उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी और उसके ऊपर कई 100 फीट पानी था, जिसका दबाव भी एक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि वो इंसान जॉन यहाँ से समुद्र की इतनी गहराई से अपने आप को बचा पाया होगा? एक शॉकिंग बात बताऊं आपको, ब्रिटिश के नेवल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस समय में जॉन को इस सबमरीन में होना ही नहीं चाहिए था। तो यह आखिर सबमरीन में पहुंचा कैसे? दिसंबर 1941 की एक सर्द रात मेडिटेरियन समुद्र की सतह पर शांति थी, लेकिन आसमान में युद्ध की भयानक हलचल जारी थी। लड़ाकू विमानों की गर्जना और तोपों की गूंज माहौल को भयावह बना रही थी। इसी दौरान समुद्र की गहराइयों में ब्रिटिश रॉयल नेवी के पनडुब्बी HMS परसियस अपने मिशन पर आगे बढ़ रही थी। यह युद्ध क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था, जहां हर दूसरी पनडुब्बी दुश्मन की घातक नेवल माइंस या हमलों का शिकार हो रही थी। इस पनडुब्बी में 59 क्रू मेंबर के साथ 2 अनौपचारिक यात्री भी मौजूद थे, जिसमें से एक जॉन कैप्स थे। यह टॉर्पीडो रूम के पास एक किताब पढ़ रहे थे और रम की बोतल उनके पास थी। यह यात्रा उसके लिए मात्र एक ट्रांजिट थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था यह सफर उसे उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं की ओर ले जा रहा था। रात के अंधेरे में जब HMS परसियस अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सतह पर आई थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पनडुब्बी दुश्मन द्वारा बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गई थी। विस्फोट इतना खतरनाक था कि पूरे समुद्र में शॉक वेव फैल गई थी। कुछ ही सेकंड में पनडुब्बी के अगले हिस्से में पानी भरने लगा। जॉन कैप्स अचानक अपने बिस्तर से उछल पड़े। चारों ओर हड़कंप मच गया। कुछ ही क्षणों में पूरी पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में गिरने लगी। अंततः 270 फीट नीचे समुद्र की तलहटी में जा धंसी। इस टक्कर से लगभग सभी 61 लोगों की मृत्यु हो ही चुकी थी, लेकिन जॉन कैप्स एक टॉर्पीडो ट्यूब के अंदर होने के कारण बच गया था। जब उसे होश आया तो चारों ओर केवल सन्नाटा और अंधेरा था। दबाव इतना बढ़ चुका था कि पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। जॉन ने खुद को संभाला और सबसे पहले एक टॉर्च ढूंढी, जिससे उसे आसपास की भयावह स्थिति का अंदाजा हुआ। चारों ओर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और इंजन रूम के दरवाजे से पानी अंदर घुसने की आवाज आ रही थी। वह समझ चुका था कि उसके पास बहुत कम समय है। इस भयंकर स्थिति में जॉन ने घबराने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने का फैसला किया। उसने देखा कि 3 और लोग अभी जीवित हैं, लेकिन वे या तो घायल थे या सदमे में थे। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 2 पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। फिर भी जॉन ने उन्हें बचाने की योजना बनाई। उसने सबमरीन में मौजूद डेविस सबमरीन एस्केप ऑपरेट्स यानी DSEA को निकाला, जो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि इसे केवल 100 फीट की गहराई तक टेस्ट किया गया था, जबकि उन्हें 270 फीट नीचे से ऊपर जाना था। फिर भी यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी और इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। जॉन ने एस्केप हैच खोलने की तैयारी की। इसके लिए अंदर और बाहर के दबाव को संतुलित करना आवश्यक था, इसलिए उसने कमरे को पानी से भरना शुरू कर दिया। फिर जब पानी दोनों ओर समान हो गया तो उसने अपने 3 साथियों को पहले बाहर निकाला और फिर खुद भी अंधेरे समुद्र में छलांग लगा दी। चारों लोग सतह की ओर तैरने लगे, लेकिन पानी के भयंकर दबाव के कारण उनके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। जल्द ही तीनों अन्य जो व्यक्ति थे वो दबाव के कारण दम तोड़ चुके थे। जॉन अब अकेला था। उसकी छाती में असहनीय दर्द हो रहा था। खून नाक से बहने लगा था।
सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कई मिनट संघर्ष करने के बाद जॉन अचानक समुद्र की सतह पर आ गया। उसने गहरी सांस ली और अपने ऑक्सीजन वेस्ट को फ्लोटिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब एक और समस्या थी। वह समुद्र के बीचों बीच अकेला था, ना कोई मदद, ना कोई नाव। कई घंटों तक वह लहरों के साथ संघर्ष करता रहा। तभी दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह रोशनी कितनी दूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तैरता रहा। आखिरकार उसके पैर किसी ठोस चीज से टकराए और धीरे धीरे उसने खुद को किनारे पर खींच लिया। वह गर्म रेत पर गिर पड़ा। वह जिंदा था, लेकिन सुरक्षित नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जब वो किनारे पर आ गया तो सुरक्षित क्यों नहीं था? देखिए आप आगे इस वीडियो में। जॉन सिफोलोनिया द्वीप पर पहुंच चुका था, लेकिन यह द्वीप दुश्मनों के कब्जे में थी। अगर जर्मन या इटालियन सैनिकों को पता चल जाता कि वह ब्रिटिश नेवी से है, तो वो उसे मार देते। लेकिन इस द्वीप के स्थानीय लोगों ने उसे पकड़वाने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने का फैसला किया। अगले 18 महीने तक जॉन को बार बार अपने ठिकाने बदलने पड़े और अपनी पहचान छुपानी पड़ी। फिर मई 1943 में ब्रिटिश नेवी को उसकी जीवित होने की सूचना मिलती है। गुप्त रूप से उसे एक मिशन के तहत स्थानीय मछुआरों की मदद से टर्की पहुंचाया गया और यहाँ से वह इंग्लैंड वापस लौटा। जब जॉन ने इंग्लैंड पहुंचकर अपनी कहानी सुनाई, तो ब्रिटिश नेवी ने उसकी बात को सच मानने से इनकार कर दिया। नेवी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नाम पनडुब्बी के यात्रियों के रूप में दर्ज नहीं था, इसीलिए उसे झूठा समझा गया। फिर सालों बाद 1997 में ग्रीक डाइवर्स ने HMS पर्सियस के मलबे को समुद्र की गहराइयों में खोज निकाला। जब उन्होंने सबमरीन के अंदर जांच की, तो वहां पर एस्केप हैच खुला मिला, जो केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। साथ ही जॉन की बताई कहानी के अनुसार उसके टॉर्पीडो रूम के पास एक पुरानी रम की बोतल भी मिली। यह सबूत इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जॉन की कहानी सच्ची थी। जॉन कैप्स की 1985 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के 12 साल बाद दुनिया ने जाना कि वह झूठा नहीं था, बल्कि एक सच्चा हीरो था। तो दोस्तों, जॉन की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज जॉन के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इस साहस करने पर, हिम्मत दिखाने पर कुछ भी किया जा सकता है। तो मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।